अगर आपको किसी भी मैच को समझना है कि मैच कैसा चल रहा है, एक टेस्ट मैच के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि एक टेस्ट मैच किस टीम के फेवर में जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा आसान तरीका होता है कि बस आप ये देख लो कि कितने सेशंस किस टीम ने जीते हैं। हालांकि मैच पलटने के लिए एक सेशन भी काफ़ी होता है, बट स्टिल अगर हम लोग एक बैलेंस तरीके से एक आइडियल कंडीशन को लेकर चलें, तो ये सबसे आसान तरीका होता है किसी भी मैच को समझने का, स्पेशली टेस्ट मैच को समझने का, कि कौन सा सेशन किसने जीते हैं। अभी जो इमेज आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये सेशन बाय सेशन जो गेम चल रहा है उसका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डे 1 और डे 2 कंप्लीट हो चुके हैं। ऑरेंज वाला इंडिया का है, रेड वाला इंग्लैंड का है और ग्रे वाला जो है वो शेयर्ड है, मतलब कि दोनों टीमों में वहां पे बराबर परफॉर्म किया। अगर आप डे 1 की बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि मॉर्निंग सेशन तो इंडिया का था, लेकिन उसके बाद के दोनों सेशंस इंग्लैंड के थे। आज की भी ऐसी हम बात करें तो मॉर्निंग सेशन शेयरिंग में रहा और बाद के दोनों सेशन इंग्लैंड के रहे। ऐसे में कुल मिलाकर बात ये हो रही है कि इंडिया ने अभी तक एक सेशन जीता है, इंग्लैंड ने 4 सेशन जीते हैं और जो शेयर सेशन है वो करीब एक रहे हैं। मतलब टोटल 6 सेशन हुए हैं 2 दिन में, इसमें से 6 में से 4 सेशन इंग्लैंड ऑलरेडी जीत चुका है। और देखिए, टेस्ट मैच सिंपल सा गेम है, जो टीम सामने वाली टीम के 20 विकेट लेगी वो जीतेगी। सिंपल, मतलब चेज करना पड़ेगा ऑब्वियस सी बात है, बट एक बेसिक प्रिंसिपल है किसी मैच का, ये होता है। अभी की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का जो स्कोर है उसको देखकर कोई भी यही कहेगा कि भाई इंडिया की तो हालत खराब है, लेकिन आप मेरी बात का यकीन मानिए, सिचुएशन इससे भी बद से बदतर हो सकती थी, बट हुई नहीं। इंडिया का स्कोर आज स्टंप्स पे है 219 पर 7 विकेट। ये 7 इसीलिए है क्योंकि आखिरी जो पार्टनरशिप हुई है ना, वो हुई है करीब करीब 42 रनों की। तो आप समझ सकते हैं क्या कंडीशन रही होगी। 177 पर 7 विकेट गिरे थे। अगर जुरेल और कुलदीप यादव के बीच में ये पार्टनरशिप नहीं होती तो ये स्कोर 200 के नीचे ऑल आउट भी हो सकता था। और मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप को पिछले कुछ मैचेस में जो बार बार नाइट वॉचमैन बना के ऊपर भेजा गया, इस कारण से कुलदीप का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि मैं बैटिंग कर सकता हूं। बट सवाल फिर यही आ जाता है कि यार हमें कुलदीप से क्यों एक्सपेक्ट करना पड़ रहा है यार कि तू बैटिंग कर जाके। हमारे बैट्समैन क्या कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है कि ये लोग खेल नहीं पा रहे हैं। आपका होम ग्राउंड है। और देखो, अभी इंग्लैंड के पास में 134 या 132 रन की 134 रन की लीड है। थर्ड मैच जो हुआ है ना इंडिया का, उसमें इंडिया को 126 रनों की लीड मिली थी और उसके बाद इंडिया ने जो स्कोर टांगा था ना, वो 550 के ऊपर चला गया था। फिर इंग्लैंड वापसी नहीं कर पाया था। अभी की कंडीशन में अगर हम देखें तो जब भी हमने मॉर्निंग सेशन देखा इंडिया का, हमेशा इंडिया का मॉर्निंग सेशन बहुत खराब ही जाता है। मतलब थर्ड मैच का बस अगर हम छोड़ दें तो, जिसमें कि जायसवाल ने वापस आकर डबल सेंचुरी मार दी थी। और जायसवाल को अगर हम इक्वेशन से हटा दें तो इंडिया बहुत स्ट्रगल कर रही है। इवन इस इनिंग में भी अगर हम देखें, स्कोर कार्ड की तरफ नजर डालें, तो जायसवाल का स्कोर सबसे बड़ा स्कोर था। 73 अकेले जायसवाल ने बनाए। इसके अलावा शुभमन गिल ठीक ठाक रन बनाकर गए हैं। बाकी यहां पर मुझे कोई भी सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिखा। जुरेल अभी बैटिंग कर रहा है। मतलब आप रोहित शर्मा की बात कर लें, पाटीदार तो पता नहीं अब क्या होने वाला है पाटीदार का। जडेजा भी इस बार फ्लॉप रहे, सरफराज भी इस बार फ्लॉप रहे, और जायसवाल तो जिस तरीके से आउट हुआ वो काफी ज्यादा अनलकी था। अब यहां पर कई लोग बोल सकते हैं कि यार चीजें जो थी वो इंडिया के फेवर में नहीं गई। देखिए, ये चीजें बोलना इसीलिए गलत है क्योंकि जब आप चीजें आपके फेवर में जाती हैं तब भी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती ना। यहां पर मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा अंपायर्स कॉल के बारे में। 3 ऐसे इन टोटल अंपायर्स कॉल थे जो कि इंडिया के फेवर में नहीं गए, और ऑब्वियस सी बात है उसका खामियाजा इंडिया को भुगतना पड़ा। बट बात फिर वही आ जाती है कि यही क्रिकेट का गेम है, यही अनसर्टेनिटीज हैं जो कि इस गेम के साथ में चलती हैं, और यही अनसर्टेनिटीज इस गेम का पार्ट एंड पार्सल है। आपको इन सब चीजों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप गेम की अवेयरनेस से बहुत दूर हो जाओगे। बात करें बॉलिंग की, तो आज इंग्लैंड ने काफी अच्छी बॉलिंग करी, स्पेशली शोएब बशीर ने काफी शानदार बॉलिंग करी। ना सिर्फ बंदे ने विकेट निकाले बल्कि उसने इंडिया के रनों के फ्लो को चोक भी किया। एक समय पर जो कुछ अच्छी पार्टनरशिप्स बन रही थी उनको तोड़ने का काम भी आज बशीर ने किया। अगर हम देखें तो जिमी एंडरसन ने ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छी बॉलिंग करी। ओली रॉबिन्सन यहां पर सबसे ज्यादा महंगे साबित हुए। 4.5 की इकोनॉमी से पिटे हैं भाई साहब आज। शोएब बशीर ने 32 ओवर डाले हैं आज, मतलब मैराथन आज दिन गया भाई का। 32 ओवरों में बंदे ने 4 विकेट लिए हैं। सबसे फनी इंसिडेंट तो वो रहा जब सरफराज बशीर को लेकर कहता है कि यार इसको हिंदी नहीं आती, तो बशीर लिख के बशीर खुद ही बोलता है कि हाँ भाई थोड़ी थोड़ी आती है। एक तरह से उसको सुन के ऐसा भी लग रहा था क्योंकि साउथ इंडियन बात कर रहा है, लेकिन है तो पाकिस्तानी मूल का। खैर वो एक अलग कंफ्यूजन है। इसके अलावा टॉम हार्टली ने भी 19 ओवर में 2 विकेट चटकाए हैं। जो रूट को 1 ओवर दिया गया, हो सकता है कल ज्यादा ओवर करने को मिले अगर इंडियन टीम खिंचती है तो, जो कि मुझे खिंचती हुई फिलहाल तो बहुत कम ही उम्मीद के साथ लग रही है। ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो ये दिन इंग्लैंड ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया है। मॉर्निंग में भी आज इन लोगों ने एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखाया। रॉबिन्सन ने 58 बनाए हैं। फोक्स 47 पर आउट हुआ ही था। मतलब यहाँ पर डाउन दी ऑर्डर भी ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन हमको देखने के लिए मिल गया। इंडियन बॉलिंग की बात करें तो आकाशदीप और सिराज मतलब थोड़े महंगे साबित हुए।
आकाशदीप ने जरूर यहां पर 4 विकेट निकाले, बट स्टिल थोड़ी इकोनॉमी हाई रही। इसके अलावा कोई भी ऐसा खास इंडिया बॉलर का था नहीं जो कि इंपैक्ट छोड़ पाया। लेकिन अब पिच पुरानी हो चली है, कल हम तीसरे दिन में एंटर कर जाएंगे। बॉल ने ग्रिप लेना शुरू कर दिया है, बॉल लो बाउंस कर रही है। लो बाउंस कैसी कर रही है, आप जायसवाल का विकेट देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉल कितनी ज्यादा लो बाउंस कर रही है। और देखिए, बॉल जब इतनी नीचे होना शुरू हो जाती है ना, तो जो टीम फोर्थ इनिंग में स्कोर को चेस करने जा रही होती है ना, उसका सरदर्द बढ़ जाता है। मतलब आप खुद जरा सोचिए कि एक ऐसी बॉल जो आपकी एड़ी की हड्डी से थोड़ा ऊपर तक आ रही है, आप उसको आखिर कैसे जज करोगे? आप उसको सीधे विकेट पर अगर डालेगी टीम, तो आप उसको खेलने का रिस्क कैसे लोगे? ऐसे में ही सबसे ज्यादा एलबीडब्ल्यू निकल कर सामने आते हैं, क्योंकि टीमें कुछ नहीं करती, बस विकेट टू विकेट बॉल फेंकती हैं और वेट करती हैं कि एक आध बॉल लो चली जाए और हमको विकेट मिल जाएगा। हालांकि मैं तो बस इसी बात का शुक्र मनाऊंगा कि कैसे भी करके आज ये आखिरी विकेट की पार्टनरशिप 42 रन की हो गई, जिससे कि टीम इंडिया का स्कोर थोड़ा बहुत ठीक ठाक कंडीशन में पहुंच गया है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी हालत है इंडिया की, बट स्टिल और भी ज्यादा वर्स हो सकती थी, मैं ये कह रहा हूं। कल का मॉर्निंग सेशन जब शुरू होगा तो मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड के पास में नई बॉल को लेने का चांस भी रहेगा। नई बॉल से तो और भी अलग चीजें ही होंगी। तो यहां पर ये सारी चीजें हैं जो कि इस समय इंडिया के फेवर में तो देखी जाती हुई नहीं दिख रही हैं, इतना तो मानना पड़ेगा हम लोगों को। बट स्टिल वी कैन नॉट लूज होप। हो सकता है भाई कल कुछ वाकई में अच्छा चमत्कार हो जाए। हालांकि बैटिंग अब इंडिया की काफी हद तक खत्म हो चुकी है, तो क्या कैसी बैटिंग होगी जुरेल के ऊपर काफी हद तक डिपेंड करेगा। लेकिन हमको एक चीज यहां पर समझनी पड़ेगी कि चीजें आखिर किस तरीके से इंडिया के लिए अब जा सकती है। देखिए, इंडिया के सामने अभी 134 रनों का टारगेट बचा हुआ है। अब इसमें से इंडिया कितना बनाती है बहुत हद तक मैटर करेगा, लेकिन अगर हम मान ले चलिए आधे भी बना लिए, 70 रन की लीड भी इंग्लैंड को मिली और इंग्लैंड 150 रन भी बना देता है या 150 170 बना लेता है, तो इंडिया को जीतने के लिए 250 रन चाहिए पड़ेंगे एट मैक्स चौथे दिन। और उस दिन पिच कैसा खेलेगी, मतलब अगर आप टेस्ट मैच को जानने वाले हैं, टेस्ट मैच से आप प्यार करते हैं, तो आप समझ सकते होंगे कि इंडिया की ऐसी पिच के ऊपर 250 रन चेज करना बहुत ज्यादा कठिन हो सकता है। तो यहां पर सब चीजें डिपेंड करेंगी कि इंडिया की फर्स्ट इनिंग लीड के फासले को कितना ज्यादा से ज्यादा कम करती है, प्लस सेकेंड इनिंग जब इंग्लैंड की शुरू होगी तो उसमें इंडियन स्पिनर्स कितना परचेज निकाल पाते हैं पिच के ऊपर से। वरना यहां पर चीजें बहुत ज्यादा बद से बदतर हो सकती है। हालांकि हमने देखा पिछले मैच में कि इंग्लैंड का पूरा बैटिंग लाइनअप 122 रनों के ऊपर सिमट गया। बट हमको फिर यहां पर यह भी समझना पड़ेगा कि जो रूट पुराने अंदाज में वापस आ चुके हैं, टीम को साथ में लेकर खेल रहे हैं, एक एंकर की भूमिका निभा रहे हैं। और यही एक बड़ा कारण रहा कि फर्स्ट इनिंग में भी इंग्लैंड एक बड़ा स्कोर खड़ा कर पाया इतनी बुरी पिच के ऊपर। तो ऐसे में अब बहुत सारी चीजें इंडिया के अलग अलग क्रिकेटर्स के ऊपर डिपेंड करेंगी और देखना पड़ेगा कि इस मैच में अब कौन हाथ ऊपर करके कहता है कि भाई मैं देखता हूं कि अब यहां पर क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी सही लेकिन इंडिया के फेवर से बाहर तो है। बाकी आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों का इस मैच को लेकर क्या कुछ कहना है। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।